हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज स्टार्ट करते हैं बेटा लाइट चैप्टर। लाइट चैप्टर में हम लोग आज पढ़ेंगे लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ लॉस पढ़ेंगे। इसके बाद बेटा हम लोग पढ़ेंगे मिरर ऑफ टाइप्स, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। फिर इसके बाद और स्टेप बाय स्टेप पूरी लाइट चैप्टर को कवर करेंगे एक तरफ से। बेटा पहले तुम्हारी छोटी छोटी वीडियोज़ आएंगी ताकि तुम अच्छे से रिवाइज़ कर पाओ और सारी चीज़ें क्लियर कर पाओ। और फिर हम लोग क्या करेंगे बेटा, फिर हम लोग एक वन शॉट लाएंगे जिससे हम लोग सारी चीज़ें एक ही चैप्टर में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं बिना समय बर्बाद करते हुए। तो लाइट में पहला क्या देखते हैं, ध्यान दो। चलो सबसे पहले बेटा लाइट देखेंगे। लाइट होता क्या है, व्हाट इज़ लाइट। लाइट की बात करें तो बेटा लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स us to see object. It travel in straight line and can refract and disperse. इसके कहने का मतलब ये है कि जो लाइट होती है बेटा एक एनर्जी का सोर्स है। मतलब लाइट की वजह से हम लोग एनर्जी इमिट करते हैं, यानी कि एनर्जी उत्सर्जित करते हैं, ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। जैसे एग्जांपल बेटा, एज अ एग्जांपल तुम लोगों ने देखा होगा कि कोई बल्ब है 100 वाट का, अगर उसके पास बैठ जाओ तो बड़ी हीट महसूस होती है, ऐसा लगता है गर्मी हो रही है। क्यों? क्योंकि वो जो तुम्हारा बेटा बल्ब है 100 वाट का जो बल्ब है वो एनर्जी इमिट कर रहा है। क्या करता है? एनर्जी इमिट कर रहा है, मतलब एनर्जी उत्सर्जित कर रहा है। पहला पॉइंट तो यह कह रहा है कि लाइट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट। मतलब लाइट की वजह से ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं। लाइट की वजह से क्या कर सकते हैं, जितनी भी हमारे आसपास की अराउंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं उन सारे ऑब्जेक्ट को विजिबल कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन लाइट को विजन नहीं कर सकते। क्यों नहीं देख सकते लाइट को, अभी हम बताएंगे, समझाएंगे बेटा। अभी फिलहाल ये समझो परिभाषा क्या बोल रहा है। मतलब सी द ऑब्जेक्ट, सारी ऑब्जेक्ट को, जितनी भी अराउंड ऑफ ऑब्जेक्ट है सारी ऑब्जेक्ट क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद कह रहा है इट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि जो तुम्हारी लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। बेटा कहाँ ट्रैवल करती है? स्ट्रेट लाइन में। अब देखो, चाहो तो इसको पॉइंट बना के लिख दो, चाहो तो इसको डिफरेंस के रूप लिख दो, क्या दिक्कत है। इतना ही लाइट में पूछेगा तो इतना ही लिख दोगे, इनफ है, 100% मार्क्स मिलेंगे। आगे रिफ्लेक्ट का मतलब है कि जो लाइट होती है बेटा रिफ्लेक्ट करती है, यानी कि परावर्तित होती है। जैसे लाइट आई, आने के बाद हमसे टकराई, टकराने के बाद बेटा लौट के वापस जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। या फिर कभी कभी देखा होगा कि जो तुम्हारी बेटा वो लाइट होती है शीशे में पड़ती है, शीशे से पड़ने के बाद वापस जाती है, तो यानी कि रिफ्लेक्ट हो रही। क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही। तो वही पॉइंट कह रहा है कि लाइट क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर सकती है। कैन रिफ्लेक्ट मतलब लाइट रिफ्लेक्ट कर सकती है। रिफ्रैक्ट का मतलब होता है रिफ्लेक्शन बेटा, अपवर्तन। क्या होता है? अपवर्तन, यानी कि लाइट जब किसी ऐसे मीडियम से ट्रेवल करती है कि वो ट्रांसपेरेंट हो। अगर कोई ऐसा मीडियम है जो इनट्रांसपेरेंट है, बेटा ध्यान दो, अगर कोई ऐसा मीडियम है जो इनट्रांसपेरेंट हो, मतलब पारदर्शी ना हो, तो उसको लाइट पार नहीं कर पाएगी। अगर लाइट नहीं पार कर पाएगी तो डाइवर्ट हो जाएगी, मतलब दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में निकल जाएगी। अगर अपोजिट डायरेक्शन में निकल जाएगी तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, समझ रहे? लेकिन अगर लाइट किसी ऐसे मीडियम से जा रही है जो मीडियम बेटा ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी है, अगर उससे होकर जा रही है, जैसे पानी से होकर जा रही है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, यानी कि अपने मार्ग से डाइवर्स हो जाएगी, थोड़ा सा भटक जाएगी, इधर उधर क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी, डाइवर्स हो जाएगी बेटा, रिफ्लेक्ट होगा। क्या होगा? रिफ्लेक्ट। एंड डिस्पर्स हम और बता दे रहे हैं बेटा कि जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। लाइट रिफ्लेक्ट करती है, आने के बाद पढ़ करके विपरीत दिशा में निकल जाती है। लेकिन ऑब्जेक्ट कैसी होनी चाहिए? इनट्रांसपेरेंट, समझे? तब रिफ्लेक्ट करेगी। अगर ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है, कैसी है? ट्रांसपेरेंट है, तो रिफ्रैक्ट होगी, मतलब लाइट डाइवर्ट होगी, थोड़ा अपने मार्ग से विचलित होगी, समझ है? डिस्पर्स का मतलब होता है कि फैलेगी, विकिरण के रूप में क्या होगी बेटा? लाइट फैलेगी, वो हमने समझा दिया है। अब लाइट की स्पीड बेटा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन अगर किलोमीटर पर सेकंड में बात करें तो 3 × 10⁵ मीटर पर सेकंड होती है, या फिर 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड बोल सकते हैं। अब हमने एक पॉइंट बताया था कि हम लाइट की वजह से अपने अराउंड ऑफ सारी ऑब्जेक्ट को विजुअल कर सकते हैं, लेकिन लाइट को विजन नहीं कर सकते, लाइट को नहीं देख सकते, जबकि पास रखी वस्तुओं को देख सकते हैं हम लोग।
ना, विजुअल कर सकते हैं। तो बेटा लाइट को क्यों नहीं विजुअल कर सकते, हमने ऑलरेडी बताया है कि जैसे मान लो ये मार्कर है, अगर ये मार्कर की स्पीड बेटा यहाँ पर 10 है दिखाई दे रहा है, 5 है दिखाई दे रहा है, सॉरी 50 है तो दिखाई दे रही, 100 है दिखाई दे रहा है, लेकिन अब दिखाई दिया क्या, नहीं दिखाई दिया, क्योंकि इसकी स्पीड हमने बढ़ा दी। किसी चीज़ की अगर स्पीड बढ़ जाएगी तो वो विजिबल नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा है, लाइट की स्पीड क्या है बेटा, बहुत ज़्यादा है, इस वजह से लाइट हमें दिखाई नहीं दिखती। अब हम लोग आगे देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या देखते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेटा लाइट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, इतना ही बनेगा, पूछेगा तो ज़्यादा पूछेगा तो डिफिनेशन पूछ सकता है, या फिर ये 1 नंबर में कह सकता है कि स्पीड बताओ कितनी होती है। चलो अगला देखते हैं क्या करें, ध्यान दो बेटा, इसको ध्यान समझना, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे अच्छे लेवल के। बेटा यहाँ ध्यान देना, यहाँ से क्वेश्चन अच्छे लेवल के बनेंगे। यहाँ बेटा अच्छे से ध्यान देना, यहाँ पर अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनेंगे तुम लोगों की। अगर हम बात करें बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, कॉमन हम एक क्वेश्चन तुम्हें बताते हैं कि जैसे मान लो कोई लाइट है, लाइट आने के बाद पड़ी और पड़ने के बाद बेटा अपोजिट साइड निकल जाती है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कभी कभी तुम लोग देखो, हमने बना भी रखा है, यहाँ से लाइट आई, ये देखो इंसिडेंस रे, यहाँ से लाइट आई और आने के बाद बेटा इस मिरर से रिफ्लेक्ट हो गई, क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। इसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कभी कभी देखा होगा तुमने, मिरर लो और मिरर में लाइट डालो, तो ऐसे पड़ने के बाद यहाँ से लाइट आएगी और मिरर में पड़ने के बाद अपोजिट साइड निकल जाती है। तो ये क्यों हो रहा था बेटा, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। किसकी वजह से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। यानी कि जो लाइट होती है वो बाउंस बैक हो जाती है, वो टकराने के बाद वापस निकल जाती है। क्या होती है, टकराने के बाद वापस निकल जाती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बाउंस बैक ऑफ द लाइट इन अ प्लेन क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर हुआ। अब देखते हैं क्या कह रहा है, ध्यान दो बेटा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिना इन विच लाइट रेज बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्रिंग स्मूथ सरफेस लाइक अ मिरर। जैसे स्मूथ सरफेस का मतलब ऐसा कोई चिकना पृष्ठ, ऐसा कोई चिकना पृष्ठ कि जिससे लाइट रिफ्लेक्ट हो सके, समझ है। यानी कि जैसे मिरर, मिरर देखा होगा बेटा तुमने, घर में जाते हो कभी अपना चेहरा देखते हो, बिना चेहरा देखते हो जाते नहीं, शाहरुख खान बन के जाते हो, अगर शाहरुख खान बन के जाते हो तो चेहरा जरूर देखते होगे। तो बेटा जो सामने का हिस्सा होता है वो स्मूथ होता है, मिरर को जो सामने का हिस्सा होता है वो स्मूथ होता है और पीछे पॉलिश्ड होती है। पीछे शीशे की क्या होती है, यानी कि मिरर के पीछे क्या होती है, पॉलिश होती है। तो अगर मिरर से कोई लाइट आकर के टकराई, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हुई, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो वही कह रहा है कि रिफ्लेक्शन एक ऐसी घटना है, रिफ्लेक्शन एक ऐसी घटना है कि जिसमें रे आने टकराने के बाद वापस बाउंस बैक हो जाती है, वापस लौट जाती है, समझ है। यानी कि बाउंस बैक ऑफ द लाइट। देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिनन इन विच लाइट रे बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम, मतलब उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, माध्यम चेंज नहीं करती है, माध्यम चेंज नहीं करेगी, सेम मीडियम में वापस बाउंस बैक हो जाती है। बेटा इस घटना को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिनोमिनन का मतलब घटना होता है। सरफेस लाइक जैसे मिरर हो गया, ETC जितनी भी बेटा स्मूथ सरफेस हो गई। कभी कभी तुमने देखा होगा कि कोई बाइक है, बाइक का जो आगे वाला हेड होता है, जहाँ क्या नाम है, अरे हेड बोलते हैं, नॉर्मली हेड बोलते हैं, वो चिकना होता है, स्मूथ होता है, अगर वहाँ लाइट लगाओ तब भी रिफ्लेक्ट होती है, नहीं समझे। कभी कभी ऐसी कोई बुक आती है जिसमें ऊपर पॉलीथीन चढ़ी होती है, सर उस पर बेटा लाइट लगाओ उस पर भी रिफ्लेक्ट होती है, नहीं समझे। कभी कभी कोई दीवालों में बेटा टाइल्स लगी होती है, टाइल्स में तुम लाइट मारो तो भी रिफ्लेक्ट होती है। तो ये सब क्या है, सारी फिनोमिना क्या है बेटा, सब कुछ है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्लियर हो गया होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, समझ आ गया होगा। उम्मीद है कि 100% समझ आया होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ कर भी सकते हो, एक्सपेरिमेंट बहुत आसान है। अब मेरे पास टॉर्च और वो अगर होता तो हम दिखा पाते हैं यहाँ पर। अभी बेटा मंगवाएंगे तो दिखा देंगे, परेशान हो, अभी दिखाएंगे। देखो ये बनी हुई है, ये देखो ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये तुम्हारा मिरर है, ये जो वाइट कलर का ये क्या बेटा है, ये जो वाइट कलर का ये मिरर, समझ है। और ये एक टॉर्च रखी है इस जगह, और इस टॉर्च से लाइट निकल रही है। जो लाइट निकल रही है उसे बोलते हैं बेटा इंसिडेंस रे। जो लाइट ऑफ सोर्स से निकल रही है, जो रे बेटा सोर्स से निकल रही है,
उसे हम बोलेंगे इंसिडेंस रे। समझ आया? और जो लाइट इस सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है, वापस बाउंस हो रही है, वापस बेटा बाउंस हो रही है, उसे क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। इसे बोलेंगे आपतित किरण, इसे बोलेंगे परावर्तित किरण। और इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है। मतलब बेटा इमेजिनरी लाइन होती है। कैसी होती है? इमेजिनरी। ये वास्तव में नहीं होती है, ये केवल हम इमेजिन करते हैं कि यहाँ पर एक लाइन खींची गई है। ये क्या होती है? नॉर्मल होती है। क्या होता है बेटा? नॉर्मल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये समझ आया होगा। अब देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि रिफ्लेक्शन के दो लॉ होते हैं। कौन कौन से बेटा? फर्स्ट लॉ क्या होता है? ध्यान दो जरा। देयर आर टू लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं। फर्स्ट लॉ क्या होता है? ध्यान दो। द इंसिडेंस रे, ये देखो इंसिडेंस रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि बेटा इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन पे लाई करते हैं। तीनों क्या करते हैं? सेम प्लेन में। मतलब सभी क्या? सभी का मतलब तीनों सेम प्लेन में क्या करते हैं? लाई करते हैं। बेटा क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? समझ आया? बहुत आसान है, बहुत ईजी है यार। इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल तीनों सेम प्लेन पे लाई करते हैं। क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ फर्स्ट लॉ। रिफ्लेक्शन ऑफ फर्स्ट लॉ। क्लियर हो कि नहीं हुआ? समझ आया बेटा? रिफ्लेक्शन ऑफ सेकेंड लॉ क्या था? द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये बेटा ध्यान दो, इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच में, बिटवीन, देखो इंसिडेंस रे नॉर्मल के बिटवीन एक एंगल बनाया गया, इसे बोलते हैं इंसिडेंस एंगल। क्या बोलते हैं? इंसिडेंस एंगल। और ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बनाया गया, उससे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। इसे बोलेंगे इंसिडेंस एंगल, इसे क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड एंगल। बेटा रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है? बिटवीन टू रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, बिटवीन टू रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। और इंसिडेंस एंगल क्या होता है बेटा? बिटवीन टू इंसिडेंस एंड नॉर्मल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ आया कि नहीं समझ आया? तो ये होता है बेटा इंसिडेंस एंगल, ये होता है रिफ्लेक्टेड एंगल। समझ आया? तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? यही बेटा तुम्हारा रूल्स होता है, लॉ होता है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ आया? क्या करा है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की क्या है? इक्वल है, बराबर है। तो यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऐसा कर सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड के क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या है? बराबर है। नहीं समझ आया बेटा? उम्मीद है कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लियर हो गया होगा, 100% क्लियर हो गया होगा, 1% का भी डाउट नहीं हुआ होगा। अगर डाउट हो तो बेटा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट पिन करना, हम उसको देखेंगे और अच्छे से क्लियर करेंगे। समझ आए? हम कोशिश कर रहे हैं तुम्हें डाउट ना होना चाहिए। वैसे यहाँ डाउट है नहीं, किसी बच्चों को और थोड़ा सा भी डाउट है तो बता सकते हो, तुम्हें भी अगर डाउट बता सकते हो। कोई डाउट है? चले तो अगले सवाल बेटा देखते हैं। अगला देखते हैं इस पर क्या करें। अगली सारी चीज़ें बेटा हम स्लाइड इसलिए बना के लाते हैं ताकि तुम्हारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो और हम लोग आसानी से सारी चीज़ों को समझ पाएँ। और तुम डेफिनेशंस अगर लिखना है तो बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका डेफिनेशन लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो सारी स्लाइड्स से मिल जाएंगी। समझ आए? और अगर तुम चाहते हो कि सर जी हमें ये स्लाइड्स चाहिए, हमें ये स्लाइड्स चाहिए क्योंकि नोट्स बनाने हैं, तो बेटा मेरा एक ऐप है कॉन्सेप्टपुर, ये प्ले स्टोर में मिल जाएगा। यहाँ पर बेटा एक बैच मिलेगा जो कि इंग्लिश मीडियम का होगा। वहाँ हिंदी मीडियम की कई सारी क्लासेस चलती हैं, 12th की। बेटा एक इंग्लिश मीडियम का बैच मिलेगा अलग से, एक इंग्लिश मीडियम का बैच अलग से मिलेगा जो क्लास 10th का होगा। वहाँ पर वीडियो भी मिलेंगे तुम्हें और लाइव सेक्शन, उसमें क्या नाम है, उसमें जाओगे तो तुम्हें ये स्लाइड्स भी अवेलेबल मिलेंगी और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। क्या होगा बेटा? फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी हम कोई चार्ज नहीं लेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरी तरीके से। वो बैच तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। वहाँ पर तुम्हें ये स्लाइड्स भी पड़े मिलेंगे, यानी कि जहाँ पर PDF का सेक्शन होता है वहाँ तुम्हें ये स्लाइड्स मिलेगी। बस ये ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। समझे? तो ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ हम स्लाइड से दे देंगे पढ़ने के लिए ताकि तुम पढ़ सकते हो। समझे? हटा दें इसको। चलो अगला देखते हैं, ध्यान दो। हाँ, मिरर। व्हाट इज मिरर? मिरर क्या होता है?
अरे तुम लोग सब लोग जानते हो यार, कभी भी बाइक चलाए हो? अगर नहीं चलाया तो चलाना जाके, अब बस अबेरना नहीं कहीं पर, ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दी अबेर देते हैं लोग। इस वजह से याद रखना कि आराम से चलाना, अबेरना नहीं। किसी को जो पता चले उड़ा दो, तुम खुद उड़ जाओ, किसी और को उड़ा दो। तुम जब भी बाइक चलाओगे तो बाइक के बगल में जस्ट जब हैंडल जहाँ पकड़ते हो, जिसको जब स्टीयरिंग पकड़ते हो, तो उसके बगल में एक मिरर लगा होता है, जिससे हम पीछे की जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं विजुअल कर पाते हैं, मतलब देख पाते हैं, विजन कर पाते हैं। यानी कि जो साइड मिरर होता है उससे हम पीछे की ऑब्जेक्ट्स देख पाते हैं। तो उस ऑब्जेक्ट में बेटा मिरर लगा होता है एक, उसे क्या बोलते हैं? कन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं? कन्वेक्स मिरर। समझ रहे हैं? वो होता है, उसे अगर हम किस टाइप के अंदर रखें तो वो होता है स्फेरिकल मिरर। समझ रहे हैं? आगे एक हेडलाइट होती है जहाँ बल्ब लगा होता है, वो होता है कॉनकेव मिरर। क्या होता है? कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर जो होता है वो लाइट को इकट्ठा करता है, मतलब कन्वर्जन करता है, कन्वर्ज करता है, एक साथ इकट्ठा करता है। समझ है? तो वो तो हम पढ़ेंगे ही आगे। और दूसरा सुबह जब जाते हो स्कूल तो बाल वाल बनाते हो, खूब देखते हो कि चेहरा साफ़ है कि नहीं साफ़ है, क्योंकि स्कूल जाना है, सब लोग देखेंगे, हर बॉयज़ भी देखेगा, गर्ल्स भी देखेगा, तो मतलब एक सज धज के जाते हैं, ऐसे कहते हैं। तो सामने किसके खड़े होते हो? मिरर के सामने। वो मिरर कौन सा होता है? प्लेन मिरर। उस बॉक्स को कभी फोड़ के देखना बेटा, जब भी ईंटा फेंक के मारना, हथौड़ा फेंक के मारना, कुछ भी फोड़ के मारना, कल ही फोड़ देना, ठीक है? जब फोड़ोगे तो उसको देखोगे तो सामने तो प्लेन होता है, बिल्कुल स्मूथ होता है, लेकिन पीछे का जो हिस्सा होता है वो पॉलिशदार होता है। कभी कभी सिल्वर कलर होती है, कभी कभी किसी भी कलर की होती है, लेकिन पॉलिश्ड होती है। नहीं समझ रहे? तो वही है मिरर। चलो देखते हैं। ए मिरर इज स्मूथ एंड हाईली पॉलिश्ड सरफेस दैट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। समझ है? इसके कहने का मतलब है कि जो मिरर होता है उसका एक साइड जो होती है वो स्मूथ होती है। कैसे होती है? स्मूथ मतलब चिकनी होती है, और जो दूसरी साइड है वो बेटा हाईली पॉलिश्ड होती है। जो दूसरी सरफेस है वो हाईली कैसे होती है? पॉलिश्ड होती है, मतलब वहाँ पॉलिश होती है। समझ है? इसके बाद उससे लाइट क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है। मोस्ट ऑफ द लाइट क्या होती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। मोस्ट ऑफ द लाइट क्या हो जाती है बेटा? रिफ्लेक्ट हो जाती है। मतलब फॉलिंग का मतलब रिफ्लेक्ट हो रही, ऑन फॉलिंग मतलब वापस क्या रही? वापस रिफ्लेक्ट हो रही। इसके बाद टाइप्स ऑफ मिरर। बेटा मिरर कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? अभी हमने बताया। एक होता है बेटा प्लेन मिरर। क्या होता है? प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण। और एक होता है स्फेरिकल मिरर। एक क्या होता है बेटा? प्लेन मिरर, और एक होता है स्फेरिकल मिरर। अगर हम प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर सब लोग जानते हैं कि ए प्लेन मिरर हैज़ अ फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। फ्लैट का मतलब कि समतल, मतलब जो प्लेन मिरर होता है वो कैसा होता है? फ्लैट होता है, समतल होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब कि एक साइड स्मूथ होगी और दूसरी साइड कैसी होगी? पॉलिश्डदार होगी, हाईली पॉलिश्ड होगी। समझ है? इट फॉर्म वर्चुअल इमेज। ये बेटा जो प्लेन मिरर है वो इमेज कैसी फॉर्म करता है ये बता रहा है। वर्चुअल, इरेक्ट एंड लेटरली। लेटरली मतलब सीधा, बिल्कुल सीधा, जैसे ऑब्जेक्ट वैसे ही क्या? वैसे ही बेटा इमेज। समझ है? इन्वर्टेड इमेज ऑफ द सेम साइज एंड द ऑब्जेक्ट। अब चलो बना के देखते हैं, ये करते हैं जरा। बेटा इसका रे और डायग्राम खींचते हैं। क्या खींचते हैं? रे डायग्राम खींचते हैं, क्लियर हो जाएगा। स्फेरिकल मिरर बेटा हम कल देखेंगे, स्फेरिकल मिरर हम कल देखेंगे। आज इसका रे डायग्राम खींच लेते हैं। क्लियर हुआ? तो जो ये बोल रहा है क्या सच है कि नहीं सही? पहला तो ये पॉइंट याद रखना कि ए प्लेन मिरर हैज़ अ फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी कि जो प्लेन मिरर होता है उसका जो सरफेस होता है कैसा होता है? फ्लैट होता है और रिफ्लेक्टिंग होता है। समझ है? रिफ्लेक्टिंग का मतलब परावर्तक होता है, मतलब ऐसा सरफेस कि जिसमें लाइट पड़ेगी और पड़ने के बाद वापस लौट जाएगी, पड़ेगी वापस क्या हो जाएगी? लौट जाएगी। समझ है? अब ये हम देखते हैं क्या जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो ऐसा ही होता है क्या? वर्चुअल मतलब आभासी, इरेक्ट मतलब सीधी, लेटरली का मतलब सामने, बिल्कुल सीधे। समझ है? और सीधी कह सकते हैं। समझ है? इमेज द सेम साइज। जितना ऑब्जेक्ट की साइज होती है क्या उतनी ही साइज होती है क्या इमेज की? चलो देखते हैं। हमने क्या करा बेटा? एक प्लेन मिरर ले लिया। हम लोगों ने क्या करा?
एक प्लेन मिरर, फ्लैट मिरर, एक तरफ पॉलिश्ड है, दूसरी तरफ विदाउट पॉलिश्ड, रिफ्लेक्टिंग। तो ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है। कैसी है बेटा? रिफ्लेक्टेड सरफेस है। और ये कैसी है? पॉलिश्ड। समझ है? पॉलिश्ड। क्लियर हो कि नहीं बेटा? ये पॉलिश्ड सरफेस है, ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है। ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस खींच दी, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ हमने बेटा एक ऑब्जेक्ट रख दी ए बी, ऑब्जेक्ट रख दी क्या? ए बी। समझ है? जब कोई बेटा रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रैवल करती है तो बेटा इस प्लेन के या इस मिरर से रिफ्लेक्ट आफ्टर टू किधर जाएगी? कोई बता सकता है? फोकस से होकर जाएगी। लेकिन इसकी फोकस है कहाँ? इसकी फोकस तो दिख ही नहीं रही। दिख रही क्या बेटा? इसकी फोकस तो नहीं दिख रही। क्यों नहीं दिख रही? कोई बता सकता है? कि बेटा सुनो, जैसे ये छोटा सा स्फेरिकल है अगर, तो इसका जो सेंटर पॉइंट है ये है, इसका फोकस पॉइंट ये है एफ, क्योंकि सेंटर के हाफ दूरी पर क्या होता है? फोकस पॉइंट होता है। लेकिन अगर हम यहीं पर छोटा सा हिस्सा ले लें जो कि प्लेन है, तो ये गोला तो बहुत बड़ा बनेगा ना बेटा। जब कोई स्फेरिकल बहुत बड़ा होगा तभी तो उसका छोटा सा हिस्सा प्लेन होगा, नहीं हो गया? और मेरे कहने का मतलब, अगर छोटा सा स्फेरिकल है कोई, तो उसका जो सेंटर है वो पास में होगा। लेकिन अगर कोई स्फेरिकल बहुत बड़ा है, बहुत बिग साइज का है, तो उसका सेंटर क्या होगा? बहुत बड़ा होगा। अगर उसका सेंटर बहुत बड़ा होगा तो बेटा तुम्हारी जो फोकस है वो भी तो बहुत ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब याद रखना कि प्लेन मिरर में फोकस हमेशा इनफिनाइट होती है। कैसी होती है? इनफिनाइट। याद रखना बेटा, प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा कैसी होती है? इनफिनाइट होती है। हमेशा याद रखना, प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा कैसे होती है बेटा? इनफिनाइट होती है। तो जो बेटा रिफ्लेक्ट आफ्टर टू रिफ्लेक्ट, यानी रिफ्लेक्शन के बाद ये जो लाइट जाएगी वो फोकस से होकर जाएगी, तो इनफिनाइट अनंत से होकर जाएगी। कहाँ से जाएगी? अनंत से होकर, क्योंकि वापस लौट आएगी। अच्छा, वापस क्यों लौटेगी? ध्यान दो, जैसे मान लो बेटा, समझो, जैसे मान लो ये तुम्हारा कोई प्लेन मिरर है। अब यहाँ से कोई लाइट आई तो ये इंसिडेंस रे है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस ऐसे लौट जाएगी। यहाँ पर क्या होगा? नॉर्मल होगा। लेकिन जैसे जो इंसिडेंस एंगल है रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होगा, यानी कि इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। समझे? जैसे जैसे हम इस इंसिडेंस एंगल को कम करेंगे वैसे वैसे रिफ्लेक्टेड एंगल भी कम होगा, क्योंकि शर्त है कि जो कोणाई है वो कोणार्क के क्या होगा? बराबर होगा। तो अगर इस लाइट को हम इसको ऊपर से डालेंगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बेटा ये वाला एंगल भी तो 0 हो जाना चाहिए। तो अगर कोई लाइट नॉर्मल से होकर आती है, यदि कोई लाइट नॉर्मल से होकर आती है तो रिफ्लेक्टेड लाइट भी नॉर्मल से होकर चली जाती है, नहीं चली जाती क्या? तो बेटा अगर कोई लाइट, ये इसके लिए तो नॉर्मल ही होगा ना, क्योंकि इस सरफेस के परपेंडिकुलर है ये लाइट। और जो नॉर्मल होता है वो सरफेस के हमेशा कैसे होता है? परपेंडिकुलर। नहीं होता क्या बेटा? जो नॉर्मल होता है वो सरफेस के हमेशा कैसे होता है? परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, इसलिए वापस लौट आएगी। और वापस लौट आएगी तो हमें प्रतिबिंब बनाने, इसलिए मानेंगे कि आगे जा रही है, प्रतीत हो रही है, आगे लाइट जा रही है। ठीक है, आगे दूसरी लाइट बेटा इस पॉइंट पर पड़ेगी, तो अगर इसको इंसिडेंस इससे अगर नॉर्मल मान लें तो ये आई हो जाएगा। तो बेटा रिफ्लेक्ट होकर इस तरफ आएगी कि नहीं आएगी रे? तो ये क्या हो जाएगा? आर। अब अगर हमें इमेज फॉर्म करनी है तो बेटा यहाँ तो बन नहीं सकती पीछे। पीछे क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि दोनों रेज मिलनी चाहिए आफ्टर रिफ्लेक्ट, यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद दोनों रेज क्या होना चाहिए? आपस में मिलना चाहिए, तभी तो लाइट वो इमेज फॉर्म होगी। तो बेटा पीछे तो इमेज फॉर्म होगी नहीं, तो कहाँ होगी? आगे होगी। ये नहीं समझ आया? ये होगा ए डैश और बी डैश।
अब देखो जो कह रहा था, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, जो इमेज होती है बेटा वो ऑब्जेक्ट के सेम साइज होती है। ए बी ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश इमेज है, इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश। नहीं समझ है बेटा? देखो जितनी डिस्टेंस पोल से ऑब्जेक्ट की है उतनी ही डिस्टेंस पोल से इमेज की भी है, नहीं है क्या? तो यानी कि जितनी डिस्टेंस तुम्हारी ऑब्जेक्ट की है उतनी ही डिस्टेंस किसकी है? इमेज की भी है। क्लियर वर्क नहीं हुआ बेटा? कैसा बन रहा है? वर्चुअल, इरेक्ट मतलब सीधा, समझ आया? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो क्लियर वर्क नहीं हुआ बेटा? अगली अगर पूछ ले कभी कि डायग्राम खींचो, रे डायग्राम बनाओ, तो बना लोगे आसानी से रे डायग्राम? सारे पॉइंट याद हो जाएंगे? तो प्लेन मिरर बेटा हमने यहाँ पर पूरा क्लियर कर दिया है, यहाँ पर सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है, कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। कल से हम लोग देखेंगे स्फेरिकल मिरर, समझ आया? चलते हैं बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू। एक काम करोगे, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, और अगर पसंद आएगी तो अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दोगे ताकि हमें पढ़ाने में मज़ा आए। ऐसी क्लासेस हम पूरे फिजिक्स में लेकर के आएंगे ताकि पढ़ाने में मज़ा आ जाए, बिल्कुल सिंपल डिफिनेशन से बेटा, और जो टू द पॉइंट, जो तुम्हारे एग्ज़ाम में आते हैं, एग्ज़ाम में लिख लोगे 100% मार्क्स मिलेंगे, कोई भी डिवाइड नहीं कर सकता, कोई भी बेटा नंबर काट नहीं सकता, याद रखना। बस तुम लोगों को थोड़ा सा हमारी मदद करनी पड़ेगी क्योंकि बिल्कुल फ्रेश चैनल है, नया चैनल है, इंग्लिश मीडियम क्लास 10th के लिए बिल्कुल अलग से चैनल है बेटा। यहाँ पर केवल इंग्लिश मीडियम का कंटेंट जाएगा और वो भी क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। तो अच्छे से पढ़ाई करो, हम कोशिश करेंगे तुम्हारे 100 मार्क्स आएँ फिजिक्स में, समझ आए? फिर हम लोग केमिस्ट्री भी देखेंगे, फिलहाल पहले फिजिक्स पूरी कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद केमिस्ट्री देखा गया। ठीक है, तो चलते हैं बेटा, आज के लिए काफ़ी। थैंक यू। और जो कोई दिक्कत हो बेटा तो इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट पिन कर देना। थैंक यू। देखो उसी वजह